तो आज तीनों रिप के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड रिप एनजी। रिप वर्जन 1 क्लास फुल स्ट्रक्चर के लिए काम करता है, रिप वर्जन 2 क्लास लेस स्ट्रक्चर के लिए काम करता है, और रिप एनजी जो है वो आईपी वर्जन 6 स्ट्रक्चर के लिए काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्लास फुल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लास फुल स्ट्रक्चर में आपको सारे स्टैंडर्ड सबनेट मास्क डालने हैं, और बाय डिफॉल्ट जो आपका रिप काम करता है, रिप वर्जन 1 काम करता है, और ये केवल आपके क्लास फुल स्ट्रक्चर के लिए ही काम करता है। क्लासफुल स्ट्रक्चर जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं, इंटर फास्ट इथरनेट पे आईपी, सब जगह मैं स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज कर रही हूँ। सब पे आईपी पड़ गई। यहाँ पर आईपी हमने यूज की 10.0.0.1 विद द सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्योंकि हम एक क्लासफुल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 20.0.0.1 and the subnet mask is 255.0.0.0. This is 20.0.0.2 with the subnet mask 255.0.0.0 and it is 30.0.0.1 with the subnet mask 255.0.0.0. ये क्लासफुल स्ट्रक्चर है, और क्लासफुल स्ट्रक्चर में हम रिप वर्जन 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिप वर्जन 1 क्लासफुल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर शो आईपी रूट करिए, ये आपको बता देगा कि आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं। 10 और 20 दिखा रहा है, तो हम कॉन्फ टी करके गए राउटर रिप। अगर आप यहाँ पर यूज ना करें वर्जन 1 तो भी ये बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 लेगा। अगर आप यहाँ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वर्जन 1। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क 10.0.0.0 और नेटवर्क 20.0.0.0। अब दूसरे राउटर पे भी यही कर लेते हैं। यहाँ डाला शो
IP रूट, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 20 और 30 दे रहा है, यहाँ भी हमने दिया राउटर रिप, देन वर्जन 1, देन नेटवर्क 20.0.0.0 एंड देन 30.0.0.0. आप यहाँ से राउटर 1 को कम्युनिकेट करा के देखिए, आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई. तो रिप वर्जन 1 आपके क्लासफुल स्ट्रक्चर को यूज करता है. अब मैं क्लासलेस स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ. देखिए यहीं पर क्लासलेस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. वैसे ही मैं ले रही हूँ 2 राउटर लिया, अब इसके बाद अभी जो मैंने कराया ये तो वही स्ट्रक्चर था जो अभी तक आप यूज करते आए हैं, कोई चेंजेस नहीं थे. लेकिन इसमें चेंजेस हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्लासलेस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको आईपी बताई, सबनेटेड आईपी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 10.1.0.1. सबनेट मास्क किसका लिया 255.255.0.0. इस पर लिया 10.2.0.1. सबनेट मास्क किसका लिया 255.255.0.0. इस साइड लिया 10.2.0.2. सबनेट मास्क है 255.255.0.0. और इस साइड लिया 10.3.0.1. 255.255.0.0. ठीक है, ये क्लासलेस स्ट्रक्चर है क्योंकि हम स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं. तो अगर स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्लासलेस स्ट्रक्चर. तो क्लासलेस स्ट्रक्चर अब कॉन्फ़िगर करते हैं. इनेबल conft इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 पर गए, यहाँ लिया हमने IP एड 10.1.0.1 255.255.0.0 नो शट. अब हम इंटरफेस सीरियल 2x0 पे चलते हैं. यहाँ लिया IP एड्रेस 10.2.0.1. सबनेट मास्क इज अगेन 255.255.0.0. क्लॉक रेट नो शट. ठीक है, इस साइड 2 ही IP थी, दोनों मैंने दे दी. अब इस राउटर पे आते हैं. इनेबल अब इंटरफेस सीरियल 2x0 पर IP देते हैं. इट इज IP एड 10.2.0.2 255.0.0 नो शट. अब इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 पे गए. IP एड 10.3.0.1. सबनेट मास्क इज 255.255.0.0 नो शट. सारी IPs हमने कॉन्फ़िगर कर ली. क्लासलेस स्ट्रक्चर देखिए आपका आप हो गया. यहाँ पर IP दी है 10.1.0.1. तो इसके सिस्टम पे IP क्या होगी 10.1.0.2 और इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा 10.1.0.1. इसका सबनेट मास्क भी चेंज होगा 255.255.0.0.
यहाँ पर होगा 10.1.0.3 सबनेट मास्क एडिट करेंगे फिर से, और डिफॉल्ट गेटवे 10.1.0.1। लैन 1 हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब लैन 2 पे चलते हैं। यहाँ पर आईपी होगी 10.3.0.2, सबनेट मास्क एडिट करेंगे और डिफॉल्ट गेटवे 10.3.0.1। टेन डॉट 10.3.0.1 and the subnet mask is 255.255.0.0। दोनों लैन कॉन्फ़िगर हो गए। अब हम राउटर 1 पे चलते हैं। यहाँ पर आप शो आईपी रूट करिए, यहाँ पर भी ये आपको दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है 10.1.0.0, 10.2.0.0। अब ये कह रहा है सबनेटेड आईपी यूज की गई है /16 पे। ठीक है, तो /16 आपको यहाँ पर सबनेटेड आईपी है। अब हम conf t पे चलते हैं। देखिए रिप वर्जन 2 कैसे यूज करते हैं, यानी क्लास लेस स्ट्रक्चर पे आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे आपको देना है राउटर रिप, और यहाँ पे वर्जन जहाँ आप डिफाइन कर रहे थे वहाँ वर्जन 2, और उसके बाद सिंपल नेटवर्क, और जो नेटवर्क आईपी आपको दिखा रहा है 10.1.0.0, और दूसरा नेटवर्क है 10.2.0.0। तो आपको वहाँ पे वर्जन 1 दिया था, यहाँ पे वर्जन 2 देना है। यही डिफरेंस है, क्योंकि वर्जन 2 क्लासलेस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। शो आईपी रूट 10.2 और 10.3 यहाँ पे दिया हुआ है। अब conf t पे हम जाते हैं। यहाँ देंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.2.0.0, 10.3.0.0। यहाँ से पिंग करा के देखते हैं राउटर 1 को। 10.1.0.1 यही आपकी आईपी है, पिंग कर गया। अब सिस्टम टू सिस्टम भी पिंग करा के आपको दिखा देते हैं। इसकी आईपी है 10.1.0.2, इसकी आईपी है 10.3.0.2। यहाँ से पिंग करा लेते हैं। पिंग 10.2.0.1, सॉरी 10.1.0.2। पहला टेबल बना रहा है इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, उसके बाद पिंग कर जाएगा। ये आ गया रिप्लाई। तो क्लास लेस स्ट्रक्चर में इस तरह आईपी यूज करते हैं। अब मैं आईपी वर्जन 6 का स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, याद रखिएगा आईपी वर्जन 6 में अभी तक आप ये जेनरिक राउटर यूज कर रहे थे, पर आईपी वर्जन 6 जेनरिक राउटर को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आप यहाँ 1841 का राउटर लेंगे। ये देखिए मैंने 1841 राउटर लिया, और कोई बात नहीं 1941 भी चलेगा। और यहाँ पर एटीन 1841 या 1941 ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज और याद रखिए कि 1841 1941 जब राउटर ले रहे हैं तो इस पे सीरियल इंटरफेसेस नहीं होते, वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो सीख लीजिए। 1841 या 1941 लेते हैं। ठीक है, 1841 भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं 1941 हटा के 1841 ले लेती हूँ। हालांकि दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, एक पे गीगाबाइट ईथरनेट है, दूसरे पे फास्ट ईथरनेट है, इसलिए मैं कह रही थी। ठीक है, ये देखिए इसके फिजिकल पे जाते हैं और यहाँ से पहले पावर ऑफ करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद ये सीरियल इंटरफेस है 2T वाला, ये उठा के यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और पावर ऑन कर दीजिए। ठीक है,
क्योंकि ये वेरिएंट राउटर है। मैंने आपको शुरू में बताया था फिक्स राउटर और वेरिएंट राउटर होते हैं। फिक्स राउटर में इंटरफेसेस कनेक्टेड होते हैं, वेरिएंट राउटर में हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरियल इंटरफेस ये लगाया और इसे पावर ऑन कर दिया। अब इसके पास सीरियल इंटरफेस है। अब ये देखिए सीरियल 010 आया है, दूसरे तरफ सीरियल 010 से कनेक्ट कर दिए। किसी भी इंटरफेस से वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब इधर आ रहा है फास्ट इथरनेट 0x0। अगर आप 1941 लेते हैं तो यही फास्ट इथरनेट गीगाबाइट इथरनेट होता, बस वहाँ जी लिखना पड़ता, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी। ये देखिए आपका सेम स्ट्रक्चर वैसे ही बना लिया, ठीक है। अब आईपी वर्जन 6 की आईपी देना शुरू करते हैं। नोट डाउन करिएगा सारे कमांड्स। यहाँ देखिए इनेबल कॉन्फ टी। याद रखिएगा आईपी वर्जन 6 को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले कमांड आपको डालनी पड़ती है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। लिखिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये कमांड है जिसके थ्रू आपका IPv6 एक्टिव होता है। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पर चलते हैं। जैसे आप आईपी एड्रेस लिखते थे, अब यहाँ लिखेंगे IPv6 एड्रेस और एड्रेस देना सिखाया था मैंने आपको 2000:1/64 और नो शट, ठीक है। अब हमने फास्ट इथरनेट पर आईपी दे दी। अब सीरियल इंटरफेस पर देते हैं इंटरफेस सीरियल 0/1/0 पर गए और सेम ऐसे ही आईपी देंगे IPv6 एड्रेस। IPv6 लिखना जरूरी है, ठीक है। IPv6 पर अगर हम एड्रेस देते हैं, अब देखिए यहाँ लिया आपने IPv6 एड्रेस, ऊपर 2000 लिया था तो यहाँ हम ले रहे हैं 2001:1/64। अब इस पे क्लॉक रेट डिफाइन करेंगे। नो शट कर दिया। ये देखिए फास्ट इथरनेट पे भी कर दिया और सीरियल इंटरफेस पे भी कर दिया। अब दूसरे राउटर पे चलते हैं। इनेबल कॉन्फी, यहाँ पर भी सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड डालेंगे एक्टिवेट करने के लिए। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट करने का कमांड है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग आपने इनेबल कर दिया। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पर गए, यहाँ दिया IPv6 एड्रेस। इधर हमने यूज़ किया था 2000, ऊपर 2001। अब हम यहाँ 2002:1/64 आईपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नो शट। अब इंटरफेस सीरियल 0/1/0 पे गए, यहाँ पर हमने लिया IPv6 एड्रेस 2001:2/64, क्योंकि उस साइड हमने 2001:1 लिया था। और नो शट। अब इसके बाद आपको रिप प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है। वहाँ हमने यूज़ किया था रिप वर्जन 1, दूसरे क्लासलेस में हमने किया रिप वर्जन 2। अब यहाँ आईपी वर्जन 6 के अंदर जो प्रोटोकॉल हम रिप का यूज़ करेंगे दैट इज रिप नेक्स्ट जनरेशन, रिप एनजी। कैसे वर्क करता है देखिए। सबसे पहले यहाँ से देखिए हम कॉन्फ़िगर मोड पर आए, यहाँ हम डालेंगे IPv6 राउटर रिप
और इसके बाद कोई एक वर्ड लेना है, कोई भी वर्ड आप ले सकते हो और वो हम इंटरफेस पर जाकर क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो वो एक्टिवेशन कैसे होगा, वो एक्टिवेशन के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया ABC। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिया IPv6 राउटर रिप ABC, ये देखिए एक्टिवेट हो गया। अब सिंपल हम इंटरफेस पर जाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 पर गए और यहाँ दिया IPv6। ठीक है, यहाँ देखिए रिप दिखा रहा है, रिप IPv6 रिप। उसके बाद आपका वो वर्ड हमने क्या लिया, ABC, और उसके बाद इनेबल, एंटर। ठीक है, पास हमें किसी नेटवर्क को नहीं डालना है, सिंपल IPv6 रिप ABC को वहां पर वर्ड को एक्टिवेट किया और इंटरफेस पर जाके उस वर्ड को एक्टिवेट कर देना है। इसी तरह सीरियल 0/1/0 पर गए, यहाँ पर भी हमने लिखा IPv6 रिप ABC इनेबल। ठीक है, अब दूसरे साइड भी आपका अगर ये वर्ड सेम रहेगा तभी कम्युनिकेट करेगा, तो आप दूसरे राउटर पे जाइए और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आइए और डालिए IPv6 राउटर रिप ABC, और अब इंटरफेस पर आइए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, यहाँ भी डालेंगे IPv6 रिप ABC इनेबल। अब इंटरफेस सीरियल 0/1/0 पर गए और यहाँ पर भी डाला IPv6 रिप ABC इनेबल। ठीक है, अब इसके बाद आप पिंग करा के देख लीजिए, आपने IP क्या डाली थी, 2000:1 आ गई पिंगिंग। ठीक है, सिस्टम टू सिस्टम भी पिंग करा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर IP डाली है 2000:1, तो यहाँ पर क्या आएगी, 2000:2, ये 64 होगा और डिफॉल्ट गेटवे 2000:1। ठीक इसी तरह दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 2002 हमने यूज की है, 2:2, 64 इसका सबनेट मास्क है और ये है आपका 2002:1। अब आपको यहाँ से उसे पिंग कराना है, पिंग 2000:2, ये आपके पीसी की IP थी, ये देखिए रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो LAN 1 LAN 2 से कम्युनिकेट कर गया IP वर्जन 6 एड्रेस के साथ, तो यहाँ हम यूज करेंगे RIP NG।